एक समय की बात है, सारा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उनकी माँ की काफी पहले मौत हो गई थी। अब वह घर का सारा काम करती थी। उनके पिता अपनी बेटी सारा का बहुत ख्याल रखते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। सारा के पिता रोज सुबह बैलगाड़ी में काम करने जाते थे और सारा घर का सारा काम करती थी। एक दिन सारा पानी भराव वाले कुएं में चला गया। वहां पहुंचकर उसने पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डाल दी। इसके बाद सारा काफी थक गई थी और उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर सो लिया जाए। एक शहर में रहने वाली लड़की दूर से सारा को देखकर उसके पास आई और सारा को देखकर हंसने लगी। उनकी तेज हंसी से सारा की नींद खुल गई। वो लड़की कहने लगी, देहात की लड़की, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप जमीन पे क्यों सो रही हो? मैं तो पास में कुएं के पास गई थी ताकि अपने घर के लिए पानी भर सकूं। आए हाय, यानी घर के सारे काम आप करती हो? जी मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं, तो घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। तो आप लोग मासी क्यों नहीं रखते? मासी रखो ताकि वो आपके घर के सारे काम कर ले। हमारे यहाँ मासी कोई नहीं होती, हर एक गरीब है, हर एक अपना काम खुद करती है। कोई भी किसी का मोहताज नहीं होता। अपना काम खुद करने में ही भलाई है। जितना भी हो सके इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। हाय, मैं मर जाऊं लेकिन अपना काम खुद कभी नहीं करूंगी। मेरी मॉम मुझे अपने काम करने देती ही नहीं। मेरे अब्बू तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी है। मेरी अम्मी भी काम नहीं करती। हमने एक मासी रखा हुआ है, वो मासी हमारे घर के सारे काम करती है। तुम तो सारे देहात की लड़कियां वैसे ही हो। चलो मैं चलती हूँ। क्या हुआ बेटी? बेटी बताओ क्या हुआ? मैं आज पानी भरने गई थी तो शहर की एक लड़की ने मुझे कहा, देहाती लड़की, गांव की लड़की। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई और मुझे हकारत की नजरों से देखती और कहने लगी, तुम्हें अपने घर के काम बिल्कुल भी नहीं करती। हम यहाँ बहुत खुश हैं, हम घर के काम नहीं करते, हम सिर्फ मजे ही मजे कर रहे हैं। मेरी अम्मी भी घर के काम नहीं करती, हमने मासी रखा हुआ है। अरे मेरी प्यारी बेटी, वो तो शहर के लोग हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। इंसान जितना भी मालदार हो जाए, उसको चाहिए कि वो अपना काम खुद करे। इसमें इंसानी सेहत भी है और आप किसी के मोहताज भी नहीं होंगी बेटी। अगर आपकी अम्मी जिंदा होती तो वह आपसे भी घर के काम नहीं करवाती। मेरी प्यारी बेटी, मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी की बातों में न आओ। इस दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। आप कामयाब उस वक्त होंगी जब आप लोगों की बातें सुनकर परेशान नहीं होंगी। मेरी प्यारी बेटी, आप मेहनत करो, एक दिन आएगा कि आप ज़रूर कामयाब होंगी और ये शहर की लड़कियां आपको देखकर हैरान हो जाएंगी। प्यारी बेटी, उन शहर में रहने वाली लड़कियों के लिए परेशानी उस वक्त आएगी जब वो गरीब हो जाएं या उनकी शादी हो जाए तो उनको कुछ पकाना नहीं आती होंगी और उनका शौहर गरीब हो तो वो क्या करेंगी? उनको कोई काम नहीं आती। इसी वजह से वो बार बार बीमार हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ खाती पीती हैं और कोई काम नहीं करती। काम करने की वजह से इंसानी सेहत बहुत अच्छा रहता है। आप तो मेरी बहादुर बच्ची हो, आप तो बड़ी मेहनत करती हो। मेरी प्यारी बेटी, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं आपके साथ हूँ। जी अब्बू, आपने ठीक कहा। मैं आज से खूब मेहनत करूँगी। जो लड़की मुझे कुछ भी बोले, मुझे उनकी बात नहीं सुननी। मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखनी है। आप मेरे बहुत अच्छे बाबा हैं। उसके बाद वह दिन भर कड़ी मेहनत करती थी और अपने पिता की देखभाल भी करती थी। प्यारे बच्चों, तुम भी खूब मेहनत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मन लगाकर पढ़ो।
ताकि कल तुम्हें किसी की जरूरत न पड़े। और अपने माँ पिताजी को काम में मदद करें और अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करें।